आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। चैप्टर 2 जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस, जिसमें आता है सेक्शन 6 से सेक्शन 20, सेक्शन 6 टू सेक्शन 20। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है ये जो बंच सेक्शंस आते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आज हम सिर्फ सेक्शन 6 के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट निकाल लीजिए क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बेयर एक्ट का समझना अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं या फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सब एक ओवरऑल लुक देखते हैं इस सेक्शन का, तो ये सेक्शन बताता है कि कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स हैं जिसके बारे में 6 बात कर रहा है। एक तो है कोर्ट ऑफ सेशंस, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पे एक कैच है, अगर आप कोई भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है ये भी क्रिमिनल कोर्ट में आता है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसको हमेशा जो है वो अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट लोग ये जो है इसको हो सकता है कि सोचे कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट में कैसे आएगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बीएनएसएस आपको समझ में आएगा कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट का जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वो आपको आगे के सेक्शंस में पता चलेगा। तो बेसिकली हम समझ चुके हैं कि सेक्शन 6 को देखकर कि 4 मेजर सेक्शंस, 4 मेजर कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और उसके बाद आ रही है एग्जीक्यूटिव कोर्ट। बट अगर आप ऊपर की रीडिंग देते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ other than the Sahita, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely ये मैंने आपको बताया। बट हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन द संहिता, मतलब कि कोई दूसरे लॉ के अंडर भी जो है वो क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश हो सकती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने कहीं से भी सुना हो, मैं ये समझ रही हूँ कि आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, सबने सुना है, न्यूज़ में हमेशा ये चीज़ें आती रहती है। या फिर गलती से भी कभी लेक्चर वेक्चर में टीचर ने बोला होगा कि पॉक्सो कोर्ट है, या फिर ऐसा सुना होगा गलती से भी। चलिए नहीं भी सुना है तो भी ये समझते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस है उसके लिए जो है वो एक स्पेशल कोर्ट होती है जिसको पॉक्सो कोर्ट बोलते हैं। अगर आपके नियर बाई में कोर्ट्स हैं तो आप देख सकते हैं कि कभी कोर्ट जाने का मौका मिले इंटर्नशिप करने के लिए तो आप देखेंगे एक अलग ही पॉक्सो कोर्ट होती है। दूसरा SC/ST कोर्ट, जी हाँ, SC/ST एक्ट के अंडर जो है SC/ST कोर्ट भी इस्टेब्लिश होती है। तो ऐसे भी डिफरेंट लॉज जो होते हैं, जैसे क्रिमिनल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, उसके अंडर भी कोर्ट इस्टेब्लिश है। तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो BNSS रिकग्नाइज करता है। थैंक यू।